जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बोर्ड में हूबहू रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें देखो पूछ क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। क्या पूछ रहा है? मीन एंड वेरिएंस। फिर पूछो, मतलब फिर सोचो क्या पूछ रहा है। मीन और वेरिएंस पूछ रहा है। किसका? नंबर्स ऑफ टेल्स। किसकी? टेल्स की। नंबर ऑफ टेल्स की थ्रू ऑफ 3 क्वाइंस। कितने क्वाइंस को थ्रू किया जा रहा है? 3 गो। तो देखो 3 गो क्वाइन को थ्रू किया जाएगा तो पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। बोलो क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब एस। एस मतलब समझ रहे हो ना? एस मतलब सबसे सुंदरी। तो एस लिखना है। क्या लिखना है? एस। एस मतलब बहुत चीज होता है तो उसी एस मतलब एस लिखना है, सैंपल स्पेस। तो जब भी 3 गो क्वाइन के लिए सैंपल स्पेस लिखना होगा तो हमेशा यही होगा। देखो कैसे होगा, पहले ये बना लेना। पहला क्वाइन दूसरा क्वाइन के देखो इसके नीचे और इसके नीचे लिख देना, और तीसरा क्वाइन इस सब के नीचे लिख देना। ठीक है, इस सब के नीचे। क्वाइन मतलब सिक्का। सिक्का पे या तो हेड होगा या टेल होगा। ये पहला सिक्का, यहाँ दूसरा सिक्का और इसके नीचे तीसरा सिक्का। तो लिखेंगे कैसे? सैंपल स्पेस। देखो ये मिडिल ब्रैकेट में ही लिखना है हमेशा। यहां से लिखो हेड हेड हेड। क्लियर है? हेड हेड हेड। फिर से क्या है? हेड हेड। अब यहां आ गया टेल। हेड हेड टेल। हो गया कि नहीं? ये वाला ब्रांच खत्म। तो इधर अब नहीं आना है। इधर देखो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इसमें अब नहीं आना है, इधर जाना है। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। क्या ये वाला लाइनिंग खत्म हो गया? तो इस लाइनिंग पे सेम स्टार्ट करो। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। क्या ये पूरा लिख लोगे? 8 गो आएगा। कैसे 8 गो आएगा? 3 बार सिक्का उछाला तो पहला पर भी 2 गो, दूसरा पर भी 2 गो, तीसरा पर भी 2 गो। मतलब गुना करोगे तो क्या गो आ जाएगा? 8। क्या हमने यही चीजें को यहाँ जो सैंपल स्पेस आता यहाँ लिख लिया है? क्या यहाँ हेयर लिख के ये चीजें लिख लोगे? सभी बच्चे लिख लोगे कि नहीं? लिख लोगे कि नहीं? बोलो लिख लोगे कि नहीं? अरे लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए। अच्छे से समझो। अब अच्छे से समझने के बाद अगला क्वेश्चन हम बहुत कम समय में कर लेंगे। अब देखो किसका मीन निकालना है? नंबर ऑफ टेल्स का। नंबर ऑफ टेल्स का। तो देखो यहाँ क्या गो टेल है? पहला में एको गो टेल नहीं है। यहाँ एगो टेल है, यहाँ एगो टेल है, यहाँ एगो टेल है। ठीक है, यहाँ 2 गो टेल है, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो टेल है। तो भैया 3 गो सिक्का को थ्रू करोगे तो टेल या तो एको गो पर नहीं आएगा। नंबर ऑफ टेल्स का निकालना है तो यहाँ एक्स लिखो। एक्स को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट करना। मतलब क्या क्या आ सकता है। तो बता 3 गो सिक्का उछालेगा तो टेल के बारे में चर्चा करना है। तो क्या तीनों बार में से एक बार तो ये भी हो सकता है कि टेल ना आए? समझ रहा है ना? तो ये को एक्सपेक्ट कर लिए कि भाई तीनों में से कोनों में टेल नहीं आए। दूसरा हो सकता है 3 बार उछाले और कई बार टेल आ जाए? एक बार, कोनो एक बार टेल आ जाए। हो सकता है 3 बार भाई सिक्का को उछालो, क्वाइन को थ्रू करो, टॉस करो और उसमें से 2 बार भी तो टेल आ सकता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2। हो सकता है तीनों के तीनों टेल आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। मतलब अनुमान क्या क्या हो सकता है। क्या लिख लोगे? एगो सिक्का उछाले है तो ऐसे, 2 गो उछालते और नंबर ऑफ टेल पूछता तो भैया हो सकता है एक को नहीं आए, एगो आए, दोनों आए। ये ना हो सकता है। ऐसे अलग होगा? नहीं, इससे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप देखो सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 0। तो देखो मतलब 0 का मतलब टेल ना आए। तो टेल ऐसा कई जगह है कि नहीं आ रहा है, खाली यहाँ टेल नहीं आ रहा है। तो 1 हुआ और टोटल कै गो है? 8 गो। 8 लिख दो। फिर देखो P x बराबर 1 मतलब कै गो टेल आए? एगो। एगो टेल कै जगह आ रहा है? एक जगह, 2 जगह, एक जगह,
3 जगह, और टोटल नीचा लिखो, टोटल 8 को है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं? आ गया। अब देखो यहां से Px बराबर 2 गो टेल को ढूंढना है। तो बता 2 गो टेल क्या जगह आ रहा है? एक जगह, 2 जगह, एगो 2 गो टेल है कि नहीं? 2, 3 जगह आ रहा है, यहो 2 गो टेल है। तो 3 अब बट्टे में क्या लिख दू? 8, और Px बराबर 3, मतलब तीनों टेल आए, तो तीनों टेल एक ही जगह आ रहा है, तो 1 बट्टे में क्या लिख दू? 8। क्या ये लिख लिए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता, ये एक्सपेक्टेशन का प्रोबेबिलिटी लिख लोगे? बोलो लिखोगे कि नहीं? ये लिखने के बाद एक नाम है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? अब लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाउ लिखो, अभी लिखो मत, ये सारा चीज पीडीएफ टेलीग्राम पे रहेगा, इसलिए पहले बढ़िया से देखो। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करना क्या है समझना है। देखो एक बक्सा बना लेना, इस टाइप के बना लोगे। ऐसे करके पहले यहां लिख लो, बीच में एगो लाइनिंग खींच देना। ठीक है, एकदम बीच में खींच दोगे। यहां लिख लेना xi, क्या लिख लेना? xi। ठीक है, और यहां लिख लेना px, और इसको बोल देना pi। कोई दिक्कत? देखो ऊपर वाला xi और नीचा क्या है? pi। एक्सपेक्टेशन लिखो, xi में पहले 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो 0 आने की प्रायिकता कितना है? प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। बोलो कितना है? 1/8। आप लिखेंगे 1, बोलो 1 आने की प्रायिकता कितना है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? बोलो यहां से, तो ये इसके नीचे लिख दो 3/8। ठीक है, और 2 आने की प्रायिकता कितना है? 3/8, तो ये 3/8 लिख दो। ठीक है, और 3 आने की प्रायिकता कितना है? 1/8। यह नाम इसी का है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बता इसी का नाम क्या है? मतलब एक्सपेक्टेशन लिखना है और वही के नीचे प्रोबेबिलिटी लिखना है, संभावना लिखना है और वही के नीचे उसी के प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे, तो इसी का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं? आप देखो पूछ रहा है क्या? मीन। क्या पूछ रहा है? बोलो क्या पूछ रहा है? मीन। क्या पूछ रहा है? मीन। नॉर्मल सी बात है, मीन पूछा है तो मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। मीन को म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? देखो ये होता है सिग्मा xi गुने pi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, फिर समझ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। और जोड़ किसका किसका गुना करके है? देखो ये xi मतलब ऊपर वाला और pi मतलब नीचे वाला, तो ये दोनों को गुना कर करके लिखना है, ये दोनों को गुना कर करके। तो बता गुना करोगे तो 0 गुने कितना लिखोगे? 1/8। अब क्या लिखोगे? 1 गुने 3/8 प्लस 2 गुने 3/8 और प्लस 3 गुने, दिख रहा है क्या पूरा? नहीं दिख रहा है तो यहां से हो जाएगा, छोड़ दो वहां। दिख रहा है पूरा? अच्छा थोड़ा इधर करिए देते हैं, देखो कहीं नहीं दिखा था। अच्छा तुमको इस बराबर के सामने ही बराबर लिखना है, क्योंकि मेरे बोर्ड में थोड़ा सा जगह घट गया है। क्या गुना आता है सबको? तो देखो गुना करोगे तो 0/8, 3/8, 3 दूनी 6/8 और 3/8। 6 3 9 3 12 में कितना आ जाएगा? 8। कट करोगे तो 3 चौका 12, 3 दूनी 8। पॉइंट में लिखोगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। 1.5 10 मीन जो आ गया, मीन। अच्छा अभी तक बोर्ड में सिर्फ ही मीन ही पूछा है, वो 1 दशमलव कितना आ गया? 5। ठीक है, बताओ मेरे साथ साथ बोलो, बोर्ड में खाली मीन ही पूछा है। क्या पूछा है? बोर्ड में मीने पूछा है, ये 2023 में पूछा था, समझ रहे हो ना?
तो बोर्ड में सिर्फ मीन निकालना पूछा है, वेरिएंस निकालना अभी तक पूछा नहीं है। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखो वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाँ तो वेरिएंस, देखो वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है, और ये क्या होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। मतलब सर वेरिएंस में मीन निकालना पड़ेगा, वेरिएंस में मीन निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब इसको हम इधर से लिखेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम जाएगा, तुम इस बराबर के सामने ही बराबर लिखोगे, वो तो तुमको आता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी, मीन का स्क्वायर, सॉरी एक्स आई का स्क्वायर करना है, यहाँ एक्स आई का स्क्वायर है, ऊपर का के स्क्वायर करके नीचका से गुणा करना है। तो बता 0 के स्क्वायर और गुने 1 में क्या लिख दूं, 8, 1 के स्क्वायर गुने 3/8, बोलो 2 के स्क्वायर गुने 3/8, 3 के स्क्वायर गुने 1/8, अब माइनस म्यू निकाले हैं, बट्टा वाला लिख लो, 3 में कितना निकाले हैं, 2, तो 3/2 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है। अब देखो ये स्क्वायर कैसे लिखे हैं समझ में आ रहा है, देखो 0 के स्क्वायर गुने 1/8, 1 के स्क्वायर गुने 3/8, 2 के स्क्वायर गुने 3/8, 3 के स्क्वायर गुने 1/8। आई म्यू कहां से लिखे, क्योंकि म्यू तो अभी निकाले हैं, ये देखो 1 में क्या आ गया 8, ये 1 के स्क्वायर 1 गुने 3, 3/8, और ये बोल 2 दूनी 4, 4 तिया 12/8, 3 तिया 9/8, अब माइनस 3 तिया, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तो सर ये तो 0 ना होना चाहिए रे, 0 के स्क्वायर 0, 0 से किसी चीज में गुना 0 होता है। ये देखो 12 और 9 21 और 3 24, 0 तो 24 से आएगा, 24/8, और ये माइनस 9/4, ठीक है। बट्टा पर जोड़ करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 24 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है। 6 में कितना आ जाएगा 8, 0.75। इसी तरह 10 वेरिएंस बराबर क्या लिख दोगे 0.75। क्या बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं यार, क्या वेरिएंस निकाल लोगे या मीन निकाल लोगे। इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है, एक्सपेक्ट करना है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन आ सकता है, ठीक है। दूसरा में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, फिर मीन निकालना है। अभी तक एग्जाम में सिर्फ मीन निकालने तक 5 नंबर का पूछा है, वेरिएंस पूछेगा तो ये फॉर्मूला, अर्थात सर 2 फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई है जो हमें रटना पड़ेगा। एक तो ये मीन का, ठीक है, और दूसरा किसका, वेरिएंस का। देखो एग्जाम नजदीक है, तुमको लगता है कि हमसे ना बनने वाला है तो इस पर दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन बनने वाला है तो 1 घंटा मेहनत करके पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर लो। क्या अगला क्वेश्चन पे चले हम, चले 1 मिनट देख लो तुम लोग। चलो देखो इसका सॉल्यूशन मैंने डाला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसका सॉल्यूशन यहां कर दिए हैं हम, ठीक है, यहां दोनों चीज निकाल दिए, कोई दिक्कत। आप देखो इसी टाइप के एगो क्वेश्चन है सेम टाइप का, ये देखो इसमें क्या निकालना है, कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स इन 2, ये हटा दो, 2 टॉस्ट ऑफ ए क्वाइन। एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया जाता है, तो बताओ 2 बार टॉस करोगे तो ये वाला पूरा हट जाएगा, ये वाला हट गया, ठीक है। तो 2 बार टॉस करोगे तो सिर्फ यहां तक रहेगा, तो यहां सैंपल स्पेस लिख लोगे, हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल, मेन यही लिखना है, टेल हेड टेल टेल, ठीक है। अब देखो तो मैंने यही लिखा है, यहां देखो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है।
NS मतलब भाई में क्या गो एलिमेंट है वो लिखा हुआ है, 4 गो है तो 4 लिख दी। अब देखो यहाँ पूछा किसका है, नंबर ऑफ हेड्स की। तो बताओ 2 गो क्वाइन उठाओगे तो या तो हेड नहीं आएगा, ना आएगा तो 0 हेड, ठीक है, या तो ये गो पे हेड आएगा या दोनों पे हेड आ जाए। सबके प्रोबेबिलिटी लिखे हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब हेड ना आए, हेड ना आए तो दोनों टेल एक जगह तो आ रहा है, एक जगह ऐसा है जहां हेड नहीं आ रहा, तो 1 बट्टे में टोटल 4 है। देखो x बराबर 1 मतलब ये गो हेड आए तो ये गो हेड एक जगह 2 जगह आ रहा है तो 2/4, 1/4 निकल गया, ठीक है। इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। कोई बच्चा इसको काट देगा, लेकिन हम काटे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ जोड़ घटाव आसान हो जाएगा। मीन वैसा नहीं निकाले, सिग्मा xi इंटू पी आई, ये दोनों को गुना कर करके जोड़ दिए हैं। क्या इसमें वेरिएंस निकालना रहता तो नहीं निकाल लेते, वेरिएंस मतलब नीचका वाला फॉर्मूला लगा देते, सेकेंड वाला। क्या हो जाएगा तुम लोगों से, तो क्या इस पे टाइम पास करें कि नहीं करें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के एक और क्वेश्चंस मैंने सोल्व किया है, ये फाइंड द, इसी क्वेश्चंस का है। देखो ये समझो, ये क्वेश्चन को समझा देते हैं। ये मोस्ट VBI है, 100% यही क्वेश्चन 5 नंबर में इस बार बिहार बोर्ड में रहने वाला है। श्योर है कि ये रहने वाला है, श्योर मतलब यही है प्रोबेबिलिटी का 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार, ठीक है। आप समझ लो किस हिसाब से है वो। कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। देखो नंबर ऑब्टेन्ड, यहां सिर्फ नंबर का पूछा है, ऑब्टेन्ड थ्रू ऑफ एन अनबेस्ड डाई। पहले समझो अनबेस्ड डाई मतलब क्या होता है, बिना खराबी वाला डाइस। तो छकरी देखो, अरे लीडो खेलो, लीडो छकरी होगा, पासा उसी को बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में डाई बोलते हैं, डाइस। क्या बोलते हैं, डाइस। तो वही डाइस है। तो बता यहाँ एक को डाइस है, एन अनबेस्ड है, तो ये को डाइस है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा ऐसे 1 से 6 तक, 1 से 6 तक कौन आ सकता है। NS मतलब भाई में कै गो है, तो गिनोगे तो 6 गो है, तो 6 लिख दी। अब देखो किसका वेरिएंस पूछा है, फिर से बोलो किसका वेरिएंस पूछा है, नंबर ऑब्टेन्ड। तो भैया इसी 6 गो में से न कोनो नंबर आ सकता है रे, आ सकता है कि नहीं। तो बता यहां हम तुमसे पूछेंगे कि सर नंबर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, इसी में से कोई ना आएगा। तो बता 1 आने की प्रायिकता क्या होगा, टोटल नीचा लिखाता है तो टोटल कितना है 6, अरे टोटल कितना है 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया 1 के गुना है रे, तो 1/6। अब कोई कहेगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कितना 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो नीचा में तो 6 गो रहबे करेगा, और 2 कै गो है में, तो 1/6। इसी तरह 3 कै गो है, 1/6, 4 कै गो है, मतलब इस सबका प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/6। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। अब लिखोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना आसान है, ये x बराबर xi लिख देना है, और यहाँ px बराबर pi। मतलब देखो 1 आने की प्रायिकता नीचा लिखो 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की, 6 आने की, सबका लिख दी। अब देखो मीन है, मीन है कि नहीं, तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई किए। मीन क्या होता है, सिग्मा xi गुने पी आई। तो 1 गुने 1/6 लिखे कि नहीं, प्लस 2 गुने 1/6, प्लस 3 गुने 1/6, ऐसे गुना करके यहां तक मैंने लिखा। इसको देखो गुना करके जोड़ घटाव करोगे, ये तो आता है कैलकुलेशन, सब जोड़ घटाव करोगे तो 7 बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अरे हम काटे कैला नहीं है क्योंकि यहां रखना आसान होगा, और लागी नहीं काटे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये 7 बट्टा, मान लो खाली तुमसे मीन ही पूछता, मीन ही, तो यहीं पे छोड़ देता 3.5 लिख करके। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आगे बढ़ते। अब देखो वेरिएंस बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू जो ये आया है इसके स्क्वायर को घटाना होगा, एक्स आई के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर गुने 1/6। क्या लिखे कि नहीं, 1 के स्क्वायर गुने 1/6, 2 के स्क्वायर गुने 1/6, 3 के स्क्वायर गुने 1/6, 4 के स्क्वायर गुने 1/6, 5 के स्क्वायर गुने 1/6, 6 के स्क्वायर गुने 1/6, माइनस म्यू के जगह पे इसका स्क्वायर लिख दिया। देखो ये सब कैलकुलेट करके हम लाया है 35/12।
तुम्हारा भी आएगा 35/12। इसको काटोगे तो 2.917 आ जाएगा, 2.917। लास्ट में लिख दोगे 10 वेरिएंस बराबर, क्या लिख दोगे 10, मतलब लास्ट वाला स्टेप तो तुमको लिखना आने चाहिए। क्या लिख दोगे लास्ट वाला स्टेप में 10 वेरिएंस इक्वल टू 2 दशमलव कितना लिखोगे 916 आता है तो 6 लिखो या 7 लिखो, कोई दिक्कत। ऐसे बादल में इसको घेर देना है। क्या ये बात समझ में आए? क्या तुम लोगों को बढ़िया से मीन और वेरिएंस निकालने आ गए? मीन वेरिएंस सबको निकालने आ गए। तो मीन और वेरिएंस में सिर्फ यही 3 सवाल तुम्हारे जीवन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन बोर्ड में ये आएगा, ठीक है, इसीलिए ये रटा हुआ होना चाहिए, बोर्ड में यही आएगा। क्या बात समझ में आया? बोर्ड में आएगा तो यही, तो चाहो तो इससे आगे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है, 2 नंबर का भी तो आगे क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब देखो, एक चीज है जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया देखता, इसमें कितना 21 मिनट का ना, तो इसके बाद लास्ट है, 2 पार्ट बना के डाल देंगे। देखो पढ़ते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देख वो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। जैसे कोनो चीज को 3-4 बार उछाल दिए तो वह बाइनोमियल ट्रायल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे एक सिक्का को एक बार उछालो, अरे बचपन में मैच तैच खेले हो तो क्या होता था, कन्ना हो जाता था उसमें। कितना कैप्टन इतना थुथुरबा होता था, एक बार वो हार जाता था, कहेगा नहीं एक बार और उछालो, तो दोबारा तेबारा। तो इसीलिए बाइनोमियल ट्रायल्स मतलब बार बार ट्राई करो, कभी ना कभी जीतिए जाओगे। लाइफ का भी यही फंडा है, सक्सेस तब ये होगा जब बार बार ट्राई करते रहो, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। तो बाइनोमियल ट्रायल्स कहता है कि एक ही चीजें को बार बार करो तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल ट्रायल्स, ठीक है। तो एक ही चीज को बार बार करेगा तो पहला बार में तो कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये है Px बराबर x, मतलब x बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, कितना बार, x बार। जैसे हम बोलेंगे एक सिक्का को 10 बार उछाल रहे हैं, उसमें 8 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब सक्सेस होना कितना बार चाहता है वो, 8 बार। तो कैसे होगा, NCx, P का पावर यही x लिख देना है, और ये जो Q का पावर है ऊपर का n में से x घटा लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कै बार एक्सपेरिमेंट किया है। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट ट्रायल। Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर इन फर्स्ट ट्रायल। अरे भाई हम कहेंगे कि एक सिक्का को, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो बताओ हेड आने की, तो हेड आना हो गया सक्सेस, हेड नहीं आना हो गया फेलुअर। समझ रहे हो ये बात? अब उसके बाद क्या है, Px बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x एग्जैक्टली कितने टाइम्स, x टाइम्स। अब P प्लस Q का मान 1 होगा, तो Q जो निकालोगे, Q हमेशा कैसे निकालेंगे, एक में से उधर P घट जाएगा, ठीक है। और ये NCx का फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल x गुने n माइनस एक्स फैक्टोरियल, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, एक आध करे कि नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूला तुमको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है 5 कॉइन्स टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक है। तो देखो क्या गो क्वाइन को टॉस कर रहा है, किसको टॉस कर रहा है, क्वाइन को, किसको, क्वाइंस को, ठीक है। तो हेयर या फॉर फर्स्ट ट्रायल लिखो, क्या लिखो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, फॉर फर्स्ट ट्रायल। सैंपल स्पेस लिख लो पहले S, तो एक क्वाइन को उछालना है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। आ देखो P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हेड आने का पूछ रहा है, किसका, हेड। भैया इनमें क्या गो हेड है, एक, और टोटल क्या गो है 2। तो Q कैसे निकालोगे, 1 माइनस P करके,
1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? पी एक्स बराबर 3 गो हेड है, ठीक है, 3 गो हेड है। अच्छा एक बात बता, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 5, तो एन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बता, 5 बार में से कै बार जीतना चाहता है 3 बार। तो देखो P के पावर कितना हो जाएगा 3 और Q के पावर कितना हो जाएगा, ये 5 में से 3 घटा दो तो क्या बच गया 2। अब मान डाल देना है, देखो कितना आ जाएगा 5C कितना है बता 5C3 गुने ई P रखोगे 1/2 रखोगे कि नहीं, तो 1/2 का पावर 3 और Q भी कितना है तो 2। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 5 को कम करते चलो गुणा में, 5 गुने 4 गुने 3, रुक जाओ यहाँ 3 है तो 3 बार गुना लिखना, ठीक है, कम करते हुए। अब बट्टे नीच को लिखना पड़ेगा, नीच का क्या करना 3 से पीछे आना 1 तक, 3 2 1, मतलब यहाँ 2 रहता तो 2 से पीछे आते 2 1, ठीक है। ये तो आता है 1 के पावर कुछ भी 1 और 2 के पावर 3 मतलब 8, ये 1/4। अच्छा 3 दूनी, ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 में कितना आ गया 16, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया 5 में कितना आ गया 16 आ गया। क्या बात समझ में है? ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं, वो तुमको दिखाते हैं, ये समझो। इसी क्वेश्चन को यहाँ सोल्व किए हैं तो ये तो करिए दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, क्वाइन को कितने टाइम टॉस कर रहा है 4 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 3 हेड्स, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 गो हेड अपीयर हो। तो बोलो फर्स्ट ट्रायल्स के लिए या तो हेड होगा या टेल होगा, बताओ हेड आने की प्रायिकता कितना होगा 1/, क्योंकि हेड 1 है तो 1/2, और Q कितना हो जाएगा 1/2। कैसे निकालते हैं 1 में से घटा के, अभी तो निकाले हैं। और नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 4। वी नो डेट, हम जानते हैं कि Px बराबर क्या होता है NCx, P का पावर x, Q का पावर n-x। Px के जगह पे कितना डाल देना है 3 और n के जगह पे कितना डाल देना है 4, तो 4C3, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 1/2 के पावर 3 और 1/2 के पावर 1, 1 कैसे लिख दिए समझ में आ रहा है, ये 4 में से 3 घटा देना है, ठीक है, 1 लिख दिए। ये 4 हम क्यों लिख दिए वो समझो, 4C3 मेन तोड़ने आना चाहिए। देखो 4 को कहां तक कम करना है 3 तक, तो 3 बार, 4 के बाद 3, 3 के बाद 3 बार लिख दिया। 3 को कम करते हुए कहां तक आना है 1 तक, तो ये से ये कट गया, इसीलिए 4/1 बच गया, आहे लगी 4/1 लिख दिया। गुना उना करके लाओगे तो 1/, कितना आ जाएगा 8, सॉरी 1/4। क्या बात समझ में आया, कर लोगे कि नहीं ये हो जाएगा। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन और हम बनाए हैं, ये ठीक है। ये देखो कह रहा है इन 4 थ्रू विथ ए पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डबलेट्स ट्वाइस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 बार डबलेट्स आने का, कितने एग्जैक्टली 2 बार। तो देखो यहां किसको थ्रू किया जाता है पेयर ऑफ डाइस, जोड़ा, डाइस के जोड़ा, तो ये पहला डाइस अगुने क्या हो गया दूसरा डाइस। अच्छा जोड़ा मतलब दोनों पे एक के जैसा ना है, सॉरी डबलेट्स मतलब दोनों पर एक के जैसा ना है, एक जैसा मतलब 1-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है। अच्छा तो ऐसा क्या होगा 6 गो, और टोटल क्या हो जाएगा 6 गुने 6 36 को, तो ये काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो P आ गया 1/6, Q कैसे निकालोगे 1 में से घटा के, तो 5/6। ट्रायल्स कितने हैं 4 है कि नहीं, तो 4 लिख दिए। अब इस फॉर्मूला में बैठा दिए, ठीक है, कैलकुलेट किए है, ये तो तोड़ने आता है, ये कैसे तोड़ोगे 4C2 को बताओ 4 गुने 3, 2 बार लिखना है क्योंकि नीचे 2 है, तो
कम करते हुए, और 2 को कम करके कहाँ तक लाना है, तो 2 दूनी 2 तिया 6, अपना तोड़ तार लेना। तोड़ तार लोगे कि नहीं तोड़ लोगे? अच्छा ये क्वेश्चन समझो, ये खुद से कर लोगे। सम कह रहा है 10, 10 सम कहाँ कहाँ आ सकता है, ये क्वेश्चन समझो। ये हमको समझाना पड़ेगा बढ़िया से, क्योंकि बिहार बोर्ड में पिछले बार पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है। चलो समझाए, समझाए सबको। अब देखो यहां से नीचा तुमको खुद से तोड़ना है, क्योंकि ये तो तोड़ने आ गया तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बाकी तोड़ना तुमको खुद से आना है। बस ये ऊपर का थोड़ा सा अर्थ समझा देते, ठीक है। अर्थ समझो, कह रहा है इन 4 थ्रू, तो पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 4 है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। कह रहा है विथ ए पेयर ऑफ डाइस, पेयर डाइस को, कितने डाइस को, मतलब जोड़ा डाइस को, पहला डाइस गुने दूसरा डाइस, जोड़ा डाइस को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डबलेट्स, क्या है, डबलेट्स ट्वाइस एट लीस्ट। देखो ये है एट लीस्ट, क्या है, एट लीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, ठीक है। तो मान लो तुमको किसी से मिलने जाना है और वो बोल दिया कि कम से कम 2 आदमी से आना, तो तुम्हारा मन में क्या क्या आएगा कि भाई बोला है कि कम से कम 2 आदमी से आना है, तो 2 को ले जा सकते हैं, 3 को जा सकते हैं, 4 को जा सकते हैं, 5 को जा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कै बार हुआ है बता, 4 बार ना। तो कह रहा है डबलेट्स ट्वाइस एट लीस्ट, मतलब दोनों पर एक के जैसन कम से कम 2 बार आए, ठीक है। तो 4 बार तो थ्रू किया है, कै बार थ्रू किया है बता, 4 बार। तो डबलेट्स 4 बार भी तो आ सकता है, लेकिन बोला है कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 बार, फिर कम से कम 2 बार बोला है, तो 2 बार तो आ गया भाई, 2 से ज्यादा वाला सब आ जाएगा, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। तो यही बात दिया है, ये तो पी तुमको निकालने आ गया डबलेट्स का, ठीक है। एक जैसन 1 1 2 2 3 3 ऐसा 6 गो आएगा, टोटल 36 को काटोगे, क्यों निकालते हैं, तो 1 में से घटा लेते हैं पी को, ये आ जाएगा। अब देखो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स ट्वाइस एट लीस्ट ट्वाइस, तो या तो 4C2 आ जाएगा, या तो 2 गो डबलेट्स आएगा, या 3 गो डबलेट्स आएगा, या 4 डबलेट्स आ जाएगा। कम से कम बोला है तो ज्यादा वाला सबको ले लेना है। तो सर कहेगा कि 5 गो ले लो, रे छोटा 4 बार उछाल रहे हैं, तो 4 बार से ज्यादा कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। अब बताओ 4C2 लिख दिया तो इतने लिखिए देगा तुम, P का पावर हो जाता है यही वाला 2, और Q का पावर कैसे लिखते हैं, Q यहाँ कितना है भाई 5/6, तो Q का पावर 4 में से 2 घटा के लिखते हैं। अब 4C3 लिखा है तो ये तो लिखा ही जाएगा, 1/6 का पावर क्या लिखोगे 3। अब दूसरा का जो है Q के पावर 4 में से 3 गया तो 1, ये। अब इसको सोल्व करने आता है कि नहीं, तो इसको मैंने सोल्व करके ये सब सोल्व करके लाया तो इतना आया, ठीक है। तुम भी सोल्व कर लोगे कि नहीं। इस पर एक क्वेश्चन हम अपना मन से दिए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मन से ये किए हैं, ठीक। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 3 थ्रूज, क्या गो थ्रू कर रहे हैं, 3 गो, पेयर ऑफ डाइस, क्या पेयर ऑफ डाइस, तो यही लिखे पेयर ऑफ डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डबलेट एट मोस्ट ट्वाइस, डबलेट्स ट्वाइस एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे तुमको मिलने आना है ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी से, तो या तो 2 गो आदमी से जाओ, या तो 1 आदमी से जाओ, या सोचो छोड़ 2 आदमी से कहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर होगा, नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये चीजें बन सकता है, या तो 3C2 हो सकता है, या तो 3C1 या 3C0। कह रहा है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो उससे बैक वाला पूरा ले लेना है, ठीक है भाई। नहीं आता है वो मैथ में, 0 भी कोई चीज है, ठीक है। क्या ये वाले सोल्व कर लोगे, तो ये दोनों सोल्व कर लेना है। चलो एक मोस्ट VBI क्वेश्चन बताने जा रहे हैं,
बस वो पूरा का पूरा फॉर्मूला का खेल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये सवाल जो है वो फॉर्मूला का पूरा टोटली खेल है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। कह रहा फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9, मीन कितना है, बोलो मीन कितना है 9, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस कितना है 6। देखो तो मीन मतलब म्यू है, अब वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर कितना है 6। और निकालना क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब px निकालना है। तो px क्या होगा, ncx, p का पावर x और q का पावर n माइनस x। तो हमको क्या क्या पता करना है, n, ठीक है, p और q, x तो रहबे करेगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया रहता तब ना पता चलता। अब बता म्यू बराबर कितना है 9, और म्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है n गुने p, n गुने नंबर ऑफ ट्रायल्स गुने सक्सेस वाला का प्रायिकता, ठीक है। तो बोला म्यू के जगह पे हम क्या लिख दिए np, म्यू के जगह पे बोल म्यू बराबर np, तो म्यू के जगह पे np, तो np का मान कितना हो गया बता 9। ये इक्वेशन कितना हुआ, बोलो np का मान 9, तो इक्वेशन 1। सिग्मा स्क्वायर कितना है 6, बोल सिग्मा स्क्वायर क्या होता है npq, np, तो npq कितना हो गया 6। याद रखना है बउआ म्यू बराबर इतना और सिग्मा स्क्वायर किसका मान होता है npq का। अब क्या किए हैं, 2 में 1 से भाग दिए हैं, 2 में 1 से भाग दिए तो np से np खत्म। तो q का मान देखो कैसे कटा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2/3। अब p कैसे निकालते हैं, पुराना का फॉर्मूला याद है, 1 में से घटा के, क्योंकि q p प्लस q क्या होता है 1, तो इस बार p निकालना है तो 1 माइनस q, ठीक है। तो 1 में से घटाया तो कितना आ गया 1/3। अब देखो पुट किए p का मान पुट किए है किस में, इक्वेशन 1 में, तो n गुने कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 9। n का मान कितना आ गया, देख सब का मान आ गया, n का मान 27, n का मान, q का मान, p का मान, बस मान डाल दिया है किसमें, इसमें। px बराबर देखो 27, n के जगह पे क्या रख दिए, n के जगह पे यहां बोलना क्या रख दिए 27 cx, 1/3 रख दिए किसके जगह पे, बोलो 1/3 किसके जगह पे रख दिए p के जगह पे, और q के जगह पे कितना रख दिए 2/3। अब बोल n के जगह पे कितना रख दिए 27। वेयर, ये वेयर लिखा हुआ है थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेयर x का मान 0 से कहां तक होगा 26 तक, n का जो मान आएगा ना वैसे वो कम, 0 से स्टार्ट करना है, n का मान है कम। क्या बात समझ में आ गया, यही हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, अब बुक का आंसर मत देखना छोटा, उसमें गलत सलत दे ले है, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं दे रहा। प्रोबेबिलिटी का राम राम सत्य है, समझ रहे हो ना, यहीं तक था प्रोबेबिलिटी। तो